नमस्कार। आप सभी लोगों का आज के इस गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को अजय भारत की तरफ से अनेकानेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान शिव से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन का मंगल करें और सारे सृष्टि को अमृत का दान करके जिन्होंने स्वयं विष का पान किया, ऐसे आदिदेव महादेव को हम सबका भाव भरा नमस्कार। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि जीवन में उनके गुणों के कुछ अंश हम भी धारण कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसी प्रार्थना के साथ में आइए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें। और सत्र को प्रारंभ करने के लिए जैसे हम हमेशा भगवान के ध्यान के साथ में, भगवान की प्रार्थना के साथ में अपने सत्र को प्रारंभ करते हैं, इसी प्रकार प्रारंभ करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में ले लें, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। ध्यान उगते हुए सूर्य का, परमात्मा की चेतना के प्रतीक के रूप में, ज्योतिर्लिंग के प्रतीक के रूप में भगवान श्री भुवन भास्कर, दिव्य सूर्य परमात्मा की चेतना का प्रतीक। अंतःकरण में आलोक भरने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान करें गायत्री मंत्र के साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सविता रूप का वर्ण करते हैं, आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संदीप ढींगरा जी, दीपक कुमार जी, सीए गौरव अग्रवाल जी, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। और आज मुझे भी एक अच्छा इंटरनेट पे बैकग्राउंड मिला, तो वो भी मैंने पीछे लगा दिया है। गीता के सत्र के हिसाब का बैकग्राउंड है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के दर्शन हो रहे हैं हमें इसमें। और शिवरात्रि का ये पर्व है। और शिवरात्रि आप सब लोगों ने मनाई होगी, भगवान शिव की पूजा की होगी, उपवास भी बहुत से मित्रों ने रखा होगा। तो आज का ये जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसका प्रारंभ आज इसी से हम करें। एक सहज क्वेश्चन मन में आया कि आप लोगों से भी पूछें कि शिवरात्रि कहाँ क्यों। गया? अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं आप लोग चाहें तो, जिसको आंसर पता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या बात है? आज के दिन शिव जी की शादी हुई थी सर। शिव जी की शादी हुई थी? हाँ, शादी की रात है आज। यार किससे? मैंने जितना सुना है आज तक कि वो शिव जी आज पाताल से बाहर आए थे, इतना पता है, बाकी ज्यादा पता नहीं है। पाताल लोक से मीन्स पृथ्वी लोक पे ऐसा कहाँ है पता नहीं, लेकिन पाताल लोक से बाहर निकले इतना मेरे को ध्यान है। बाकी कुछ ज्यादा का पता नहीं है। हाँ, पाताल लोक से बाहर निकले और बाहर निकलते ही फिर क्या शादी कर ली? दोनों उत्तरों को मिला है एक साथ तो। हम्म। और कुछ? कुछ और नक्षत्र एक लाइन में आ जाते हैं, कुछ ऐसा भी आ गया है महाशिवरात्रि में। अ, पूरी जानकारी तो नहीं है। डॉक्टर रतिंद्र दास जी, एनी आइडिया? नो सर, एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है सर। संदीप जी?
सर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। मैं भी शादी का ही आइडिया लगा रहा था। देखिए ये अभी अब बच्चे अगर आप लोगों से पूछें तो क्या कहेंगे फिर आप? नो आइडिया तो कहेंगे मम्मी पापा फिर काहे टेंशन कर रहे हो, सुबह से उठ के उपवास करना है और ये करना है वो करना है। शिवरात्रि भगवान शिव जो है ना, इनका ये जो विवाह दिवस से ज्यादातर लोक कथाएं जुड़ी हुई है कि माँ पार्वती के साथ विवाह आज के दिन हुआ था। लेकिन वो जो विवाह वाला मामला है वो मार्गशीर्ष महीने में आता है और ये नवंबर और दिसंबर के मंथ में है। सामान्य तौर पे ये बात चल पड़ी है तो अब लोग उसको शिव पार्वती विवाह की तरीके से मनाते हैं। लेकिन जैसे हम ये राम नवमी मनाते हैं, भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। गणेश चतुर्थी मनाते हैं, भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस मनाते हैं। तो कोई कभी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि भगवान शिव का जन्म दिवस कब होता है? उनका भी तो होता ही होगा कि केवल विवाह दिवस ही मनाते हैं, जन्म दिवस भी तो मनाते होंगे ना। तो भगवान शिव का जन्म दिवस क्या है? वैसे तो देखा जाए तो भगवान शिव आदि और अनंत हैं, अजन्मा हैं। हाँ, निराकार कहते हैं उनको, निराकार साकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो वैसे तो देखा जाए तो न उनका कभी जन्म हुआ न उनको कोई मृत्यु होती है, वो सदा से एक रस सदा है। इसी प्रकार अन्य ईश्वर की जो अन्य अभिव्यक्तियां हैं या शक्तियां हैं उनके बारे में भी ये बात सच है। लेकिन मनुष्य के रूप में जब राम और कृष्ण धरती पर आते हैं तो कोई एक अपनी तिथि को चुनते हैं अपने प्राकट्य की। लेकिन भगवान शिव इस प्रकार से अवतार लेके धरती पर मनुष्य रूप में नहीं आए। लेकिन शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार आज के दिन भगवान शिव ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान विष्णु के सामने और भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट किया था। एक कथा है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो उनको अपने इस रचना शक्ति पे अभिमान आया। भगवान विष्णु ने जब उसका पालन करना प्रारंभ किया, उसका विकास करना प्रारंभ किया, तो उनको अपनी पालना शक्ति पे गर्व हुआ। और ये दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे थे, विवाद कर रहे थे कि हम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है और ये सृष्टि का वास्तविक रचना का श्रेय, इस ब्रह्मांड की रचना का श्रेय किसे देना चाहिए। और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। और तभी अचानक उन दोनों ने देखा कि उन दोनों के बीच में, जहाँ ये खड़े हुए थे अनंत अंतरिक्ष में, बीच में, ठीक बीच में एक दिव्य अग्नि का ऐसा जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ, दिव्य स्तंभ अग्नि का। और आवाज उसमें से आई कि हे ब्रह्मा और हे विष्णु, आप इस प्रकार से विवाद मत कीजिए सृष्टि की रचना और सृष्टि के निर्माण के बारे में। आप पहले हम कौन है हमारा पता लगाइए। और फिर वो कथा आगे बढ़ती है कि ब्रह्मा जी उसके नीचे के सिरे को ढूंढने के लिए गए, विष्णु जी उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर के सिरे को ढूंढने गए, और अनंत युगों तक वो यात्रा करते रहे, लेकिन उसका ना आदि मिला ना अंत मिला। और तब ये दोनों बाहर आए। उन्होंने उस ज्योति की स्तुति की और कहा कि आप अपना वास्तविक रहस्य हमें प्रकट कीजिए। और वहां आकाशवाणी में ये आया कि मैं शिव हूं और आप दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। हम इस प्रणव अक्षर के मध्य में तीनों एक साथ विराजमान हैं। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का, पुरानी सृष्टि का विनाश करते हुए उसको नया जन्म देना, ये सारा कार्य हम तीनों शक्तियां मिलके एक साथ करती है। हम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। आरती आज अगर आपने की होगी तो उसमें ये एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव इन तीनों को जो अलग अलग जानता है, अलग अलग मानता है, ऐसे व्यक्तियों को अविवेकी कहा जाता है। क्योंकि प्रणव अक्षर के मध्य में अ उ और म, ब्रह्मा विष्णु और महेश, सृजन, पालन और संहार, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप से ये ज्ञान मिला
और वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप की फिर ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तो आपके इस दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि पे मनुष्य जो हैं वो आपके इस दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाएंगे, तो आप उन पर कृपा करने के लिए आज अपने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग को भारत में इस सृष्टि पर भूलोक में विराजमान करिए। और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन के अपने आप को 12 जगहों पर प्रकट किया, जिनको आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान आदि शिव ने, सदाशिव ने अपनी ज्योति के स्वरूप का दर्शन करवाया और भगवान विष्णु की प्रार्थना पे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है 12 के 12। किसी ने उनकी स्थापना नहीं की, वो स्वयं प्रकट हुए उस 12 ज्योतिर्लिंग। और इस प्रकार से ये सारी कथा है। तो विशेष रूप से याद रखिए कि आज भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में इस सृष्टि पर प्रकट हुए थे, इसलिए ये शिवरात्रि मनाई जाती है ना। तो विवाह जो है वो मार्गशीर्ष की रात्रि को हुआ था उनका, तो इस तरह से अब वो चल गया है कि विवाह दिवस है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार रुद्र संहिता, शिव पुराण में रुद्र संहिता में भगवान के प्राकट्य को, भगवान शिव के प्राकट्य को शिवरात्रि से जोड़ा गया है। चलिए, तो ये तो प्रसंग विशेष की बात हुई, इस पे आपके साथ इस बारे में बात करी। और आगे आगे भी बहुत सारे भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंग आते रहेंगे। जब जब कोई पर्व होगा तो उससे जुड़ी हुई चर्चा हम करेंगे। हमारे मूल विषय पे हम लौटते हैं, भगवत गीता। हम अध्याय 2 में प्रवेश कर चुके थे। अध्याय 1 में हमने अर्जुन का अपने सेना के सामने विषाद, भगवान कृष्ण के सामने उनका विषाद देखा और किस प्रकार से वो अपने ही परिजनों को मारने के लिए जो युद्ध करना पड़ेगा उससे वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 2 में हमने ये देखा कि भगवान ने उनको श्लोक नंबर 2 में डांटा, उनको ये कहा कि तुझमें ये अकर्मण्यता, ये नपुंसकता कैसे तुझे प्राप्त हुई। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर अमर अर्जुन। और उसके बाद भगवान उनको कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ ने तत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। मैंने कहा था ना, ये गीता का एक मंत्र है आपको ऊर्जा दिलाने के लिए। इसको याद किया किसी ने अच्छी तरह से? इस मंत्र को मैं चाहता हूं, ये श्लोक है, इसको आप मंत्र बना लें और इसका शुद्ध उच्चारण सीख लें और बार बार इसको दोहराते रहें। तो किसी ने किया, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। चलिए, तो ठीक है, होमवर्क कंटिन्यू रहेगा अगले हफ्ते तक। देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो छोटा सा ही है श्लोक, उसको याद करने की कोशिश करें। अब उसके बाद श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा देता हूं। श्लोक नंबर श्लोक नंबर 4 को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, श्लोक नंबर 4 है, इस प्रकार से उसका उच्चारण होगा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन। मधु का धू छोटा है और सु बड़ा है ना। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हा, जार ऐसा हो जाएगा, पूजार्हा वरिसूदन। इसको ऐसे पढ़ेंगे पूरे को। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति कहते हैं।
श्लोक नंबर 5। अब ये जो श्लोक हैं ये सब अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और एक चरण में 8 मात्राएं होती है। इस प्रकार से वो अनुष्टुप छंद बनता है। तो ये जो है ये उपवीत चरण है। तो ये थोड़ा सा इसका उच्चारण अलग होगा। इसका उच्चारण ऐसे होगा, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भोगान् रुधिर प्रदिग्धान, भोगान रुधिर प्रदिग्धान, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो कहते हैं अर्जुन आगे कि यहाँ भगवान पांडवों की सेना में तो बड़े बड़े शूरवीर हैं और बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। उसमें नहीं 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 नहीं, ये अर्थ ये गलत हो गया है। यहाँ पर वो कहते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभाव, कि हे भगवान ये हमारे जो गुरु के समान हमारे आचार्य हैं, हमारे पूज्य जन हैं, ये महानुभाव हैं, इनको इनकी हत्या करने से तो ज्यादा अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर भोजन कर लूं। क्यों? क्योंकि जो इनकी हत्या करके मुझे जो भोग प्राप्त होंगे, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव, इनकी जो हत्या करके जो मुझे भोग प्राप्त होंगे, ऐसे खून में सने हुए भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर में सने हुए भोगों को मैं किस प्रकार से ग्रहण करूंगा, मतलब ऐसे भोग, खून में सने हुए भोग मैं कैसे भोगूंगा, इसके बारे में बात होती है श्लोक नंबर 6 में। फिर वो कहते हैं न, ये भी वैसा ही है जैसे ये वाला श्लोक है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, इसी प्रकार से इसकी भी लय है। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा न चेतद्विद्म कतरन्नो गरियो। हे भगवान, और फिर ये भी निश्चित नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। कतरन्नो गरियो, गरियो का मतलब कौन जीतेगा ये भी हमें पता नहीं। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, या तो हम जीतेंगे या हम जीते जाएंगे। यदि वानो जयेयु मतलब या तो वो जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, और ये भी निश्चित नहीं है। और जिनकी हत्या करके मैं खुद जीवित रहना नहीं चाहता, ऐसे सारे लोग यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, ऐसे जो कौरव हैं वो हमारे सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार से जब सभी असंशयित हैं, मैं भी मन से, मेरा जो भ्रम है वो नहीं जा रहा है और मेरे मन में भयानक पीड़ा है इस चीज को लेकर, बड़ा दुख है ऐसे में, और जबकि इस युद्ध का परिणाम भी निश्चित नहीं है, तो ऐसे में फिर इस प्रकार के युद्ध को करके क्या अर्थ है। और फिर आखिरी आज का श्लोक हम लेंगे, श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः
यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो देखिए, क्लाउड स्टोरेज का, क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमारे मित्र प्रशांत जी ने तुरंत उसको अपडेट भी कर दिया। कायरता रूप दोषों से तिरस्कृत स्वभाव वाला, कार्पण्य दोषों से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में कंफ्यूज्ड, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याणकारी करने वाली बात हो वो मुझसे कहिए, वो मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझ शिष्य को शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं। शाधिमाम, आपकी शरण में। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं, प्रपन्नता में हूं। इस प्रकार से आप मुझको वो शिक्षा दीजिए जो सबसे ज्यादा उचित हो और निश्चित रूप से कल्याण करने वाली हो। तो इन चारों को हम लेंगे, एक के बाद एक लेते हैं। श्लोक नंबर पहला जो था आज का, श्लोक नंबर 4। एक सेकंड, स्लाइड्स में जाना पड़ेगा। हाँ, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इसको ले लेते हैं, श्लोक नंबर 4। तो देखिए, इसको ऐसा है, मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम यानी मैं, संख्ये यानी इस रणभूमि में, भीष्मम भीष्म, च यानी और, द्रोणम द्रोण के प्रति यानी उनके साथ, ईशु भी यानी बाणों से, ईशु का मतलब होता है बाण, है ना, तो ईशु भी यानी बाणों से, कथम कैसे, योत्स्यामि युद्ध करूं, हे अरिसूदन, अरिसूदन भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग है, हे अरिसूदन पूजा रहा, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को फिर से एक बार कोशिश कर रहा है। आप तक अध्याय 1 में आपने देखा कि उन्होंने कुल धर्म के बारे में, जाति धर्म के बारे में, वर्ण संकरता के बारे में, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से फिर सारे समाज का भ्रष्ट हो जाना, बहुत सारी तर्क दिए। और अभी भी जब भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं कि कैसी ये कायरता तेरे अंदर आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार रणभूमि में पूजा के योग्य जो भीष्म और द्रोण जैसे लोग हैं, जो मेरे पूजनीय हैं, उनको मैं किस प्रकार से उनके साथ युद्ध करूं। अब यहां पर दो बातें देखने की। एक बार भगवान को कहते हैं मधुसूदन, इसी श्लोक में दो संबोधन भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन ने यूज किए हैं। एक बार कहते हैं मधुसूदन और दूसरी बार कहते हैं अरिसूदन। मधुसूदन और अरिसूदन कौन है? भगवान कृष्ण है। पर ये दो बार उनका नाम ऐसे क्यों लिया? एक मधु राक्षस का वध किया था भगवान किसने? विष्णु ने, है ना। आपने भगवान विष्णु की आरती करी होगी, जय जगदीश हरे, या भगवान विष्णु की एक आरती है, उसमें मधु कैटभ नाम के जो राक्षस हैं, और माता जी की यानी जगदम्बा की आरती में भी आता है मधु कैटभ तुम मारे। तो मधु और कैटभ नाम के दो दानव थे, भगवान विष्णु ने, और भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु के कान से पैदा हुए थे, है ना। अब ये पौराणिक कथाओं के बड़े डीप मीनिंग है, इन पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ऐसे दानवों का वध जो है भगवान विष्णु ने किया था, और अर्जुन को यह बात पता है कि कृष्ण कोई और नहीं है, साक्षात स्वयं विष्णु है ना। तो वो कहते हैं कि हे मधुसूदन, और अरिसूदन, अरिसूदन का, अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाले को अरिसूदन कहा जाता है ना। तो श्लोक, अच्छा, श्लोक नंबर 3 से स्टार्ट करना था मुझे चैट में। ये श्लोक नंबर 3 मैंने ले लिया था क्या गौरव जी? आप थे पिछली बार? जी नहीं, लास्ट में मैं नहीं था, लेकिन 3 एक्चुअली लास्ट में मैं नहीं कवर कर पाया था, इसलिए मुझे श्योर नहीं हाँ, है तो उसको ठीक है, लेकर। शॉर्ट में 3 यही है शायद कि उस दिन 2 तक आपने एक्सप्लेन किया था, तक और है। पहले 3 डिस्प्ले किए थे, लेकिन एक्सप्लेन 2 तक ही हुआ था। ओके,
ठीक है। तो कुल मिला के श्लोक नंबर 3 जो है उसमें अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ ने तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान उसको उसको उल्हाना देते हैं, एक तरह से उसके उसके क्षत्रिय गौरव को ललकारते हैं कि क्या ये नपुंसकों की तरह बातें कर रहे हो, ये तुझ में शोभा नहीं देती, और तुम क्या करो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब यहां पर भगवान कृष्ण उसको क्या कहते हैं, प्रथानंदन, हे प्रथापुत्र, है ना। प्रथापुत्र कैसे कहा, कुतस्त्वाम कश्मलमिदम क्लेब्यम मास्म गम पार्थ, पार्थ का है, तो पार्थ कहने का मतलब है प्रथा का पुत्र। और प्रथा किसको कहते हैं, कुंती का एक नाम प्रथा था। तो अर्जुन किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, इसलिए उनको प्रथा पुत्र या पार्थ भी कहते थे। और ये पार्थ संबोधन भगवान बहुत प्रयोग करते हैं, 38 बार प्रयोग किया है गीता में। अर्जुन कम बोला है, पार्थ ज्यादा बोला है। और वैसे भी अगर आपने पुरानी महाभारत देखी होगी तो भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को हे पार्थ इस प्रकार संबोधित करते हैं। तो पार्थ जो है वो प्रथा के पुत्र होने से उनको पार्थ कहा गया। और फिर वो क्या कहते हैं कि क्लेब्यम, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, है ना। एक तो तेरे अंदर ये नपुंसकता कहां से आ गई पहले पूछते हैं, क्योंकि तेरे जैसा व्यक्ति मैं जानता हूं शुरू से तुझको, तेरे जैसा व्यक्ति तो देवताओं से भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। और न दैन्यम न पलायनम, न मुझे किसी के ऊपर युद्ध में आने के बाद न दया दिखानी है और न पलायन करना है, इस प्रकार के का तेरा स्वभाव था। तेरे अंदर ये नपुंसकता कैसे प्राप्त हो गई, क्योंकि तुझमें ये उचित नहीं दिखती। कोई कमजोर व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे तो ठीक लगता है, लेकिन तुझमें ये उचित नहीं दिखती, और इस प्रकार की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान अर्जुन के सारे तर्कों के बाद भी उसको ये ठहराते हैं नपुंसक। वो ये नहीं कहते कि वाह यार कितना बढ़िया तू दार्शनिक आदमी है, फिलोसोफर आदमी है, मैं तो ये जानता ही नहीं था कि तू साक्षात अहिंसा का अवतार है। और मैं भी कहाँ 1 मिनट के लिए तेरे जैसे व्यक्ति को युद्ध में ढकेल रहा हूँ, कहाँ तुझे युद्ध करने की प्रेरणा दे रहा हूँ। तो एक काम कर, बिल्कुल सही है, ये साधु ये कमंडल ले और बिल्कुल हिमालय की तरफ निकल जा। भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं कहते। जो अर्जुन की इच्छा थी कि यही कह दें कि ये सब राज्य वाज्य छोड़ और आगे अपन जो है अपना जो भी है जंगल में अपने दिन काट लेंगे, भगवान कहते युद्ध के लिए तैयार हो जा, नपुंसकता की बातें मत कर। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो अर्जुन के सारे अर्थ हमें प्रासंगिक लगते हैं कि कितना सोच रहा है कुल धर्म के लिए, जाति धर्म के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, मित्र का द्रोह नहीं हो जाए। लेकिन भगवान इस समय कहते हैं ये सब चीजें जो है युद्ध में आने के बाद, अब जब तुम्हारे ऊपर ये कर्तव्य आ पड़ा है, इस समय सोचने की नहीं है। ये सब पहले जब युद्ध का निर्णय नहीं लिया था उस समय सोचना था। उस समय तो तू मेरे पास आया था सहायता मांगने के लिए। उस समय तो तूने, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उस समय में तूने युद्ध की प्रतिज्ञा की थी। और पांडवों को जब गांव नहीं दिए जा रहे थे, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था, सुई के बराबर जमीन देने को भी दुर्योधन तैयार नहीं था, तब तो तुम कह रहे थे युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, हमें युद्ध करना है। और आज जब युद्ध में खड़े हो तो अपने लोगों को देखकर तुम्हारे मन में ये मोह उत्पन्न हो गया, ये नपुंसकता है। तो भगवान एक तरह की शॉक थेरेपी देते हैं। पर अर्जुन अभी भी उस शॉक थेरेपी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, थोड़ा सा हिला। और वो ये कहता है कि अब मैं कैसे लड़ लूं इनसे, मैं कैसे लड़ूं। ये चौथे श्लोक में वो कहता है बार बार कि ये चलो बाकी सबकी भी छोड़ भी दूं, लेकिन ये भीष्म पितामह और ये गुरु द्रोण, ये तो मेरे दादाजी हैं और ये मेरे गुरु हैं, तो किस प्रकार से इनसे लड़ूं। और उसमें ये बात आती है कि मधु और अन्य दैत्यों के शत्रु, तो भगवान कृष्ण को वो जानबूझ के ये 2 नाम से पुकारता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो याद दिलाए कि आप तो केवल बुरे लोगों के शत्रु हैं, आप तो दैत्यों के शत्रु हैं। आपने तो मधु को मारा है, आपने और भी केशी नाम का दैत्य था उसको मारा, शक्तासुर को मारा है, बाकी पूतना इत्यादि को मारा है। लेकिन ये तो अपने लोग हैं, इनको तो आपने भी कभी, अपने लोगों को तो आपने भी नहीं मारा। हालांकि भूल गया कि कंस भगवान का मामा था, उसको मारा था, लेकिन वो बात याद नहीं दिला रहा है। दूर दूर के जो अटेम्प्ट्स हैं वो याद दिला रहा है। तो कहता है कि आप तो दैत्यों के शत्रु हैं, पर भीष्म और द्रोण तो मेरे दादा और गुरु हैं। यानी भीष्म कौन लगते थे, दादाजी लगते थे। और
द्रोणाचार्य जी तो उसके गुरु थे, उनसे तो उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी और दीक्षा भी प्राप्त की थी, अध्यात्म भी प्राप्त किया था, वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया था, तो इनको मैं कैसे मारूं? और बोले कथम। कथम का मतलब ये एक तरह से बताना चाह रहे हैं अर्जुन कि मैं कायर नहीं हूं, लेकिन मारूं कैसे? मतलब मेरे हाथ में जो बाण है अगर निकल गया तो ये तो विनाश करेगा ही करेगा, लेकिन मैं इनसे कैसे लड़ूं, किस मुंह से लड़ूं? क्योंकि ये दोनों पूजा रहा वरिसूदन, ये दोनों पूजा के योग्य हैं। अब पूजा के योग्य जब बता रहा है तो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। एक तो होती है भगवान की पूजा, भगवान की पूजा तो हम सब करते ही हैं। पूजन के योग्य सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे पहला नंबर तो पूजन के योग्य इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में केवल और एक ही सत्ता है, वो है ईश्वर। वो पूजा के योग्य हैं, है ना। लेकिन यहां अर्जुन कह रहा है कि ये दोनों भी पूजा के योग्य है। तो क्या अर्जुन इन दोनों को भगवान मानता है? द्रोण को और भीष्म पितामह को नहीं। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि ईश्वर के अलावा आपके, जब आप मनुष्य का जन्म लेते हो तो आपको कुछ ऐसे रिश्ते प्राप्त होते हैं जिन रिश्तों में खड़े हुए व्यक्ति भी पूजा के योग्य होते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो पूजा के योग्य होते हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहला, हमारे शास्त्र किन लोग, किन व्यक्तियों को, किन रिश्तों को पूजा के योग्य मानते हैं, मतलब बाकायदा जैसे ईश्वर की पूजा हो सकती है वैसे ही इनकी भी पूजा हो सकती है। इनको भी आप अर्घ्य, पाद्य, हार, फूल समर्पित कर सकते हैं। इनके चरणों में आप माथा रगड़ सकते हैं, इनकी भक्ति कर सकते हैं, और इनकी भक्ति से आपको वो सब प्राप्त हो सकता है जो ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महत्ता है इन इन इस सेट में आने वाले लोगों की जो पूजा के योग्य होते हैं। दूसरा सेट है जो पूजा के योग्य तो नहीं है लेकिन पूजा के समान उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान होता है, उसी प्रकार इनका सम्मान होना चाहिए। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो विशेष सम्मान के योग्य हैं। वो पूजा, उनकी पूजा नहीं की जा सकती, न पूजा के समान उनको पूजनीय का सम्मान मिल सकता है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से आदरणीय है, विशेष रूप से सम्माननीय है। और फिर तो सामान्य हमारे रिश्ते नाते आ जाते हैं। तो पहले पूजा के योग्य जिनको एग्जैक्टली ईश्वर की कोटि में रखा गया है वो कौन है? वो हैं ये 3। पहला सेट है माता पिता। इनको ईश्वर की कोटि में माना गया है हमारे शास्त्रों में, माता पिता। दूसरा, गुरु और गुरु की पत्नी और गुरु का पूरा कुल, है ना। गुरु का पूरा कुल भी मैं ये मानूं कि उसको भी आप रख सकते हैं पूजा के समान सम्मान वाले, लेकिन गुरु विशेष रूप से, यहां पर मैं गुरु का ही नाम ऐड करूंगा, केवल गुरु ये पूजा के योग्य हैं। और तीसरा, स्त्रियों के लिए उनके पति। माता पिता, गुरु और पति को हमारे शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से भगवान के समान प्रतिनिधि माना गया है। और यह कहा गया है कि अगर आप ईश्वर की पूजा नहीं करते और केवल अपने माता पिता की भी निस्वार्थ भाव से ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं तो भी आपकी वही गति होगी जो आपको ईश्वर से प्राप्त हो सकती है। इसके उदाहरण, बहुत उदाहरण, श्रवण कुमार इसका उदाहरण। पुंडलीक, महाराष्ट्र में पुंडलीक हैं। आपने विट्ठल भगवान का नाम सुना होगा। तो पंढरपुर है महाराष्ट्र में, एक श्री क्षेत्र है पंढरपुर। श्री क्षेत्र पंढरपुर में भगवान कृष्ण स्वयं विट्ठल के रूप में विराजमान है और महाराष्ट्र के तो मुख्य देवत माना जाता है। और विट्ठल जो है वो, अगर आप उनकी मूर्ति देखें ना तो ऐसे खड़े हैं, स्टैंडिंग पोज है, दोनों हाथ ऐसे कमर पे लगे हुए हैं, और नीचे एक ईंट है, ईंट, ईंट यानी ब्रिक, उस ब्रिक पे खड़े हुए हैं। और इनके बारे में कथा ये आती है कि पुंडलीक नाम का एक भक्त था, वो अपने माता पिता को ईश्वर मानता था और ईश्वर के समान ही उनकी पूजा, उपासना, आराधना करता था और सेवा करता था। और एक समय था जब पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था, उनको नींद आ रही थी माता पिता को, उस समय में पुंडलीक उनके चरण दबाता था रोज। भगवान की इच्छा हुई कि ऐसे मातृ पितृ भक्त को तो मैं स्वयं दर्शन देने जाऊं, और भगवान वहां पर जाते हैं। पुंडलीक को पीछे से आवाज लगाते हैं, पुंडलीक
मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं और स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडलीक कहते हैं कि रुकिए भगवान, अभी मेरे मम्मी पापा अभी अभी सोए हैं, थोड़ा सा भी मैं अगर चरण उनके छोड़ दूंगा अभी दबाना तो गहरी नींद में नहीं जा पाएंगे। गहरी नींद में जाए फिर मैं आपसे बात करूंगा। उनकी तरफ देखता तक नहीं है पुंडलीक, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, केवल इशारे से बोलते हैं कि शांत रहिए, अभी मम्मी पापा सो रहे हैं। तो वो कहते मैं क्या करूं फिर, यहाँ पर कहाँ कहाँ खड़ा रहूं, कहाँ बैठूं। तो एक पास में एक ईंट पड़ी थी, वो सरका देते हैं कि इस ईंट पे आप खड़े रहिए। तो भगवान पुंडलीक की प्रतीक्षा करते हुए इस ईंट पे ऐसे खड़े हैं आज भी। और जब पुंडलीक पीछे मुड़ के देखते हैं और भगवान कृष्ण का वो स्वरूप उनको इतना सुंदर लगता है कि भगवान कहते हैं कि मांगो, अब तो मांगो, क्या मांगते हो, मैं स्वयं आया हूं दर्शन देने के लिए, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। तो पुंडलीक कहते हैं कि आपका ये सुंदर स्वरूप यहाँ पर इस धरती पर 28 युगों तक इसी प्रकार से आप खड़े रहें और भक्तों को दर्शन देते रहें। और भगवान भी कितने करुणा वरुणालय हैं, उनकी ये प्रार्थना सुन के तथास्तु कहते हैं और कहते हैं कि 28 युगों तक मैं इसी प्रकार यहाँ पर खड़ा रहूंगा। वीट के ऊपर खड़े हैं, तो वीट के ऊपर खड़े हुए भगवान को का नाम पड़ गया विट्ठल। विट का मतलब मराठी में होता है ईंट, तो वीट के ऊपर खड़े हुए विट्ठल हो गए। ये कोई शास्त्रों में नाम नहीं है, लेकिन ये भगवान का वो प्रसंग है कि माता पिता की सेवा करने वाले से मैं स्वयं मिलने आता हूं और उसकी प्रतीक्षा करता हूं। ये भगवान हो गए विट्ठल, इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में बड़ा उनकी श्रद्धा है। और पुंडलीक वरदे हरि विट्ठल ऐसा कह के यहाँ पर वारकरी संप्रदाय जो है वो बड़ी कीर्तन करता है। तो आज से जब भी आप भगवान विट्ठल की मूर्ति को देखें तो उनके इस वचन को याद रखें कि माता पिता की सेवा करने वाले को मैं स्वयं प्राप्त होता हूं, उसका दर्शन मैं स्वयं करता हूं, है ना। तो एक तो माता पिता, दूसरे गुरु। गुरु के रूप में भी जिसने गुरु के अंदर भगवान को देख लिया, तो हम तो कहते ही हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने भगवान को तो देखा नहीं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो अगर हम गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, गोविंद को मिलाने का काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु की पूजा भी शास्त्रों में भगवान की पूजा के समान मानी गई। और तीसरा, पति की पूजा भी स्त्रियों के लिए, हमारे देश में अनेक सती स्त्रियां हुई है जिन्होंने केवल अपने पति की पूजा करके, जिसमें सबसे पहला नाम सती साध्वी सीता माता है ना, केवल और केवल राम चरणों में ऐसी निष्ठा, अटूट निष्ठा कि रावण जैसा महाप्रतापी जिसकी भ्रुकुटी के हिलने से सारे देवी देवता कांपते थे, अष्ट दिक्पाल जो है थर थर कांपते थे, पसीना छूटता था और नवग्रह हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि आप क्या चाहते हैं उस हिसाब से हम अपना अलाइनमेंट कर लेंगे। ऐसे रावण का साहस नहीं था कि माता सीता की जो तिनके की एक सीमा रेखा थी उसको वो पार कर सके और उनकी तरफ गलत दृष्टि कर सके। तो पति की, केवल पति की पूजा। अरुंधति, मां अरुंधति इतनी महान सती हुई कि सती अनुसुईया की मैं बात कर रहा हूं, सती अनुसुईया की भगवान दत्तात्रेय का प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को तीनों को एक करके अपनी गोद में बालक के समान झुलाया और भगवान दत्तात्रेय के रूप में उनको अवतार लेना पड़ा। ऐसी सती अनुसुईया हुई। सती सावित्री जिसके नाम से करवा चौथ होती है, और सावित्री की तो कथा हमने देखी है कि यमराज के पाश से अपने पति को छुड़वा लिया केवल अपने सत के प्रभाव से। तो विशेष रूप से उन उन स्त्रियों की, सती स्त्रियों की महिमा है जो केवल अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानकर उनकी सब प्रकार से सेवा आराधना और कुल का ध्यान रखना, मर्यादा का ध्यान रखना, अपनी संतान का ध्यान रखना, सब प्रकार से पति के अनुगामिनी होकर जो स्त्री चलती है उसको कोई और पूजा उपासना की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गए पूजा के योग्य व्यक्ति। दूसरा, ये तीन रिश्तों के अलावा पूजा के समान जिनको सम्मान मिलना चाहिए वो लोग कौन है, उसमें हमारे दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं। ये माता पिता के माता पिता हैं इसलिए हमारे पूजनीय हैं, है ना। तो ये दादा दादी, नाना नानी, बड़ा भाई बड़ी बहन, इनको भी इसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, इनकी दिया बत्ती लेकर पूजा नहीं कर सकते, इनका जो ध्यान हृदय में नहीं कर सकते, केवल इनको उसके समान सम्मान दिया जाता है।
काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मामा मामी और शिक्षक। शिक्षक मतलब जो नॉलेज आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नॉलेज जो हमको देते हैं, अक्षर ज्ञान, टीचर्स जिसको हम कहते हैं आज के जमाने में, वो भी पूजा के समान सम्मान के अधिकारी हैं। उनसे नीचे एक और कैटेगरी जो विशेष सम्मान, जिनके लिए हमारे दिल में बहुत आदर होना चाहिए, वो है अपनी पत्नी। पत्नी हमारी विशेष सम्मान की अधिकारिणी है, वो हमारी अर्धांगिनी है। उनके प्रति सम्मान, मित्र के प्रति विशेष सम्मान, रिश्तेदारों में फिर बड़ा कुटुंब हमारा जो है उसके प्रति, समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति, समाज सेवियों के प्रति, देशभक्तों के प्रति, राजकीय कर्मचारियों के प्रति, चिकित्सकों के प्रति और सलाहकारों, कंसल्टेंट्स जो हैं, ये सब आपके विशेष सम्मान के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर पूजा हा वरिसूदन, भगवान को अर्जुन कहते हैं कि यार ये तो गुरु के रूप में द्रोणाचार्य खड़े हैं और दादा के रूप में मेरे भीष्म खड़े हैं, ये तो पूजा के योग्य व्यक्ति हैं, इनका तो आदर सत्कार होना चाहिए, इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, है ना। मैं कायर नहीं हूं, है ना, मैं कायर या क्लीव नहीं हूं, लेकिन मैं इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं। तो फिर ठीक है, भगवान ये तर्क भी सुन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो अर्जुन कहते हैं, महानुभाव गुरुजनों को मारकर, महानुभावान यानी महानुभाव, गुरुन यानी गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, है ना, न मारकर, इस लोक में, यह लोके, भैक्ष्यम यानी भिक्षा का अन्न, भोक्तुम खाना, भी, अपि यानी भी, मैं श्रेष्ठ समझता हूं। इसका अर्थ यह निकला कि इन बड़े महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर खाना भी मुझे गवारा है, या मैं उसको बड़ा श्रेष्ठ समझता हूं। क्योंकि गुरु न हत्वा, क्योंकि गुरुओं को मारकर, यह यहां पर रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए, अर्थ कामान, धन की कामना वाले भोगों को, भोगान एव ही, तो भोगूंगा, भुंजी है ना भोगूंगा। तो इसका अर्थ ये कि गुरुओं को मारकर, इन महानुभावों को मारकर, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये धन की जो कामना, संपदा की कामना, राज्य की जो मैं कामना कर रहा हूं, कि खून में लिपटी हुई कामना ही तो मैं भोगूंगा। उस राज्य का मैं क्या करूंगा जिसके सीढ़ियों पर, जिसके सिंहासन पर मुझे भीष्म पितामह का खून गिरा हुआ नजर आएगा। उन 56 भोगों को मैं कैसे खाऊंगा, उन पकवानों को मैं कैसे खाऊंगा जिसमें मुझे अपने गुरु के कटे हुए सिर नजर आएंगे, अपने मित्रों के की लाशें नजर आएगी, ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। ये अर्जुन की संवेदनशीलता की हाइट्स हैं जिनको वो बताते हैं। और इसमें रक्तयुक्त भोगों की जो बात है, तो हमारे शास्त्र में ये कहा गया है, किसी का सीधे को तो कोई खून पीता नहीं है ना, अर्जुन का यहाँ पर यह अर्थ था कि मैं इनका खून सीधे सीधे पीने वाला हूं, लेकिन भोगों को किस प्रकार से अगर हम भोगें तो वो भोग रक्तयुक्त भोग कहलाते हैं। इसके ऊपर शास्त्रानुसार थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, 5 प्रकार के भोगों को हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अगर आप भोगते हैं तो वो खून से सने हुए भोग है। और भोग का मतलब मैं यहां पर सब चीजें बोल रहा हूं, धन, संपत्ति, अन्न, वाहन, लग्जरी, जो कुछ आप अपने आसपास प्लेजरली लाइफ एंजॉय करने के लिए आपने इकट्ठा किया हुआ है, अगर वो इन 5 कैटेगरीज में आता है तो आप उनको सीधे सीधे भोग नहीं रहे हैं, आप उनको रक्त के साथ भोग रहे हैं। किनके रक्त के साथ में भोग रहे हैं, ये आपको अभी क्लियर होगा। तो 5, पहली कैटेगरी, अपने माता पिता, आश्रित यानी आप पे जो डिपेंडेंट है, पत्नी, संतान, अतिथि, गुरु, शिष्य, पड़ोसी और संबंधी, इनके अभावों को दूर न करके भोग भोगने वाले व्यक्ति को पहली कैटेगरी में डाला गया है। यानी आपके माता पिता अभावों से ग्रस्त हैं और आप भोग भोग रहे हैं। आपके आश्रित, आप पे डिपेंडेंट कोई है, चाहे वो कई केसेस में विधवा बहन हो सकती है, अपंग भाई हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके आश्रित हो, जिनके बिना आप जिनका आपके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा व्यक्ति अगर कष्ट में है, आपकी पत्नी अगर कष्ट में है, आपके संतान आपकी जो है कष्ट में है, कोई अतिथि आपके घर आया है और उसकी उपेक्षा करके आप पकवान खा रहे हैं और उसको सूखी रोटी दे दी, या आपके गुरु और आपके डिपेंडेंट शिष्य, आपके या आपके मित्र या आपके नेबर,
ये सब अभावों में है, किसी दुख में है, और अगर आपको पता है कि ये दुख में है फिर भी आप उनको इग्नोर करके अपना अपना रास्ता बना रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, तो वो भोग जो आप भोग रहे हैं एक एक निवाला शास्त्रों के हिसाब से खून से सने हुए निवाले की तरह परमात्मा के अकाउंट बुक में लिखा जाता है। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी, चालाकी से किसी की जीविका का अपहरण करने वाला व्यक्ति रक्त से सने हुए भोगों को भोगता है। चालाकी से किसी की जीविका, यानी देखिए, अब आप टैलेंट आपके अंदर है, आपने खूब मेहनत की है और आपको कोई प्रमोशन मिल गया तो बात अलग है, लेकिन किसी के बारे में किसी को गलत बातें करके, उसके बारे में गलत छवि अपने आगे वाले बॉस के सामने बिठा के, और अगर आप एक गलत रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करें, किसी की गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की जॉब हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का लिविंगहुड हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दूसरे नंबर की कैटेगरी मानी जाएगी। उससे मिलने वाला हर भोग रक्त युक्त भोग ही माना जाएगा, खून से सना हुआ भोग माना जाएगा। तीसरी कैटेगरी है किसी के अज्ञान का या कम नॉलेज का या इग्नोरेंस का फायदा उठाकर संपत्ति कमाने वाला व्यक्ति। यानी ये व्यक्ति को तो मेरे फील्ड के बारे में क्या पता है, इसको तो मैं जो बोलूंगा जैसा बोलूंगा वो तो करेगा ही करेगा, तो लगाओ चूना खींचो पैसा, लगाओ चूना खींचो पैसा। ये अज्ञान का लाभ उठाकर संपत्ति कमाने वाला ये व्यक्ति भी रक्त से सना हुआ भोग खुद भी भोगता है, अपने परिवार को भी देता है भोगने के लिए। चौथी कैटेगरी, किसी को धोखा देकर मिलावट करके धन कमाने वाला व्यक्ति भी रक्त से सना हुआ भोग भोगता है। और आखिरी कैटेगरी है किसी के धन का, न्याय युक्त धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति भी उस धन को भोगता है, लेकिन भोगते समय उसे ये याद नहीं रहता कि ईश्वर के अकाउंट में ये सारा के सारा भोग रक्त युक्त भोग माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का कलेजा काट के खून पी ले तो उसको ईश्वर की नजरों में जो पाप लगेगा, उसके जीवन में आगे चल के जो कर्माज उसके बनेंगे, ये सारे कर्माज इन लोगों के भी बनते हैं जो इस प्रकार से इन 5 कैटेगरीज में आते हैं। तो कुल मिला के इन पांचों कैटेगरी की भी एक मूल कैटेगरी है कि जो धर्मयुक्त चलते हैं, धर्मपूर्वक अपनी आजीविका कमाते हैं, किसी दूसरे के पराये धन पे नजर नहीं रखते, किसी के साथ में अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करते, अपनी लाइन को बड़ी करने में यकीन रखते हैं, किसी दूसरे की लाइन को छोटा नहीं करते। जब जब समाज में उनके कर्तव्य के बारे में उनसे कहा जाता है, जब जब किसी आश्रित व्यक्ति के लिए उनके कर्तव्य को पुकारा जाता है, तो बड़ी खुल के वो आगे आते हैं और अपने धन को ईश्वर की कार्यों में, ईश्वरीय योजनाओं में लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है भोग भी भोगते हुए परम वैरागी है, परम स्वतंत्र है, उसको भोग भोगने का पाप नहीं लगता, उसको इन भोगों के अंदर भी ईश्वर की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो अर्जुन इस बारे में जानता था। अर्जुन अर्जुन यही कह रहा है कि अपने ही लोगों की हत्या करके ये राज्य भी मैंने कमा लिया, तो इस राज्य का क्या फल मुझे मिलेगा, ये रक्त युक्त भोग मैं नहीं भोगना चाहता। ये अर्जुन श्लोक नंबर 5 में कहते हैं। श्लोक नंबर 6 में कहते हैं कि यह भी हम नहीं जानते हैं भगवान कि हम लोगों के लिए युद्ध करना है कि नहीं करना है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। कतरन्नो, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। गरीय, गरीय का मतलब कौन सा श्रेष्ठ है ना। या तो हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये हमें नहीं पता, है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और युद्ध में तो हमेशा दो पार्टीज में से कोई एक जीतती है, 50-50 दोनों जगह चांसेस हैं, या तो वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। लेकिन हमारी तरफ को कहता है कि को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ऐसे लोग सब हमारे सामने खड़े हैं। तो अभी भी अर्जुन की जो दृष्टि है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अर्जुन क्या कहता है, अभी भी ये मेरे लोग हैं, इन्हें मारने से क्या लाभ, ऐसे भोगों से तो भीख मांग के खा लेना अच्छा है। देखिए मतलब उस समय के आदर्श को देखिए, आज इससे एग्जैक्ट अपोजिट है। मैं तो कभी कभी गीता के ऊपर जब सोचता हूं और उसको वर्तमान समाज से मिलाता हूं तो लगता है कि इस देश को वापस गीता की कितनी जरूरत। फॉरगेट अबाउट गीता बहुत बड़ी बुक है और इसकी पूरे वर्ल्ड को जरूरत है, वर्ल्ड से ज्यादा जरूरत मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि वापस हमारे देश को है, वापस हमारे परिवारों के अंदर इसके ऊपर विचार विमर्श मंथन होना चाहिए कि जो ईश्वर की वाणी से हम दूर होते जा रहे हैं, एकदम अपोजिट हो गया कि दूसरों को मार कर भी भोग मिले, अपने ही घर वालों को मार कर भोग मिले,
तो वो भोग भी आज का इंसान भोगना चाह रहा है। ये कितनी विडंबना है इस देश की। तो 5,000 वर्ष में इतना समय बदल गया। ऐसे भोगों से तो अर्जुन कह रहा है भीख मांगना अच्छा है। और भोग तो खून से सने हुए हैं, इन्हें मारकर मैं इनसे दोबारा कब मिल पाऊंगा? गुरु की हत्या, मित्र की हत्या और कुलघाती में कैसे बन जाऊं? और आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? ये सब अर्जुन के दिल में इतने, उसके मन में इतने बवंडर चल रहे हैं कि आखिरी में जब वो देखता है भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इतना कह दिया मैंने कि मैं मरने को तैयार हूं, मैं भीख मांग के खाने को तैयार हूं, ये रक्त से सना हुआ मुझे एक भोग नहीं चाहिए, फिर भी ये कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो अर्जुन को थोड़ा शक होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत लाइन पे हूं। अब तक मैंने एक अध्याय बोल दिया, दूसरे अध्याय में इतना बोल दिया, फिर भी ये मुझे जो है कुछ नहीं कह रहे हैं। तो फिर वो भगवान को थोड़ा सा एक तरह से छेड़ता है। कैसे छेड़ता है? और छेड़ता भी नहीं है, यहां पहली बार वो भगवान की तरफ मुड़ता है। अब तक वो अपनी थियरीज की तरफ मुड़ा हुआ था, अब पहली बार उसको लग रहा है यार ये बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। तब भगवान से एक प्रार्थना करता है। ये गीता की पहली प्रार्थना है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रार्थनाओं में से एक माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको ये नहीं पता चलता है कि उसके लिए क्या करना श्रेष्ठ है और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डिसीजन मेरी लाइफ में सही होगा। ये एक स्टेट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हर एक की लाइफ में कभी ना कभी आता है, चाहे वो मित्रों से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, किसी भी जीवन की किसी भी परिस्थिति से रिलेटेड कंफ्यूजन की, जिसको कहते हैं ऐसी स्थिति जहां किसी सामान्य परामर्श से भी काम ना चले, किसी विशेष व्यक्ति के परामर्श से भी काम न चले। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य हो तो ये प्रार्थना, ये श्लोक, ये मंत्र की तरह काम करता है, जिसमें अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। हे भगवान, मैं इस कायरता रूपी दोष से धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं बिल्कुल मेरे धर्म के बारे में, धर्म का मतलब यहां पर कर्तव्य से है, तो मैं मेरे कर्तव्य के बारे में बिल्कुल मोहित हो चुका हूं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, आई कैनॉट सी अ वे आउट। मुझे पता नहीं चल रहा है किस रास्ते पे मैं चलूं, इसलिए त्वाम पृच्छामि, अब मैं आपसे पूछता हूं भगवान, यद निश्चितम, जो निश्चित कल्याणकारी हो वह बात मेरे लिए कहिए। क्यों कहिए? भगवान से किस नाते इतने हक से कह रहा है कि अब आप मुझसे कहिए? भगवान से वही व्यक्ति मार्गदर्शन ले सकते हैं जो अर्जुन की तरह आगे की बात भी कहें। क्या कहें? अहम ते शिष्यम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण होता हूं, अब मुझे शिक्षा दीजिए। हाँ, जीवन में शिक्षा, ईश्वर की प्रेरणा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को प्रपन्न कर देता है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब हथियार डाल दिए, अब कोई लॉजिक मुझे सही रास्ते पे ले जा नहीं पा रहा है, मैं पूरी तरह कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं। अब प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्जुन कार्पण्य के दोष को पहली बार यहां पर स्वीकार कर रहा है। अब ये जो कार्पण्य दोष है वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। आखिरी श्लोक है आज का ये। कार्पण्य का मतलब होता है कंजूसी, कंजूसी रूपी दुर्गुण, है ना। अब अर्जुन किस चीज से कंजूस है? अर्जुन तो सब कुछ छोड़ना चाहता है। हाँ, तो कंजूस किस तरह से उसको कह सकते हैं? वो तो कह रहा है कि ना मुझे राज्य चाहिए, ना भोग चाहिए, कुछ नहीं। कंजूस कैसे वो अपने आप को कह रहा है? कैसे कह रहा है कि कंजूस का मतलब है अपने पास उपलब्ध साधनों और योग्यताओं का समुचित उपयोग न करने वाला व्यक्ति कंजूस है। एक बात ध्यान रखिए, केवल धन का उपयोग समाज के लिए या कल्याणकारी कामों में न करने वाले व्यक्ति को तो कंजूस कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसके अलावा वो व्यक्ति जो कि अपने शरीर में उसके क्षमता है कि वो समाज को बदल सकता है और समाज को बदलने के लिए जा नहीं रहा है, किसी के
किसी की बुराई को रोकने के लिए उसके भुजाओं में बल है लेकिन वो बुराई को रोक नहीं रहा, किसी को ज्ञान देने के लिए उसके पास में वाणी है लेकिन वो अपनी वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की नजर में कार्पण्य है, कंजूस है। आपको ईश्वर के खेत में अपने पसीने की एक एक बूंद देने के लिए भेजा गया है इस धरती पे, एक एक बूंद देने के लिए, और तब आपको ईश्वर की नजरों में माना जाएगा कि मेहनती हैं। 10 से 6 की नौकरी करने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए कमा रहा है, उसको ईश्वर की नजरों में कोई प्रशंसा प्राप्त नहीं होगी। हाँ, वो अपने खुद का खाना खाना है तो खाना ही है, कमाना तो पड़ेगा, अपने घर परिवार को खिलाना है तो कमाना पड़ेगा, उसका स्थान ईश्वर की नजरों में केवल पशुओं के समान है। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार, आहार यानी खाना खाना और खाना खिलाना, भय डरना और डराना, आहार निद्रा सोना और सोने का व्यवस्था करना अपने आश्रितों के लिए, भय डरना और डराना, और मैथुन का अर्थ है यौन प्रवृत्ति करना, संतान को उत्पादन करना। ये 4 चीजें ये मनुष्यों में भी और पशुओं में भी एक समान है। अगर इन 4 के स्तर पर कोई जीता है, अपने घर वालों के लिए खाता है कमाता है, उनके लिए सोने का अच्छा घर का प्रबंध कर देता है, रहने के लिए अच्छे निवास का प्रबंध कर देता है, चलने फिरने के लिए घोड़े गाड़ी का प्रबंध कर देता है, और डरता भी है कि ये सब मेरे से छूट ना जाए मेरे घर परिवार वाले, और डराता भी है उनको भी और दूसरों को भी, और साथ में अपनी संतान उत्पत्ति करने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए मैथुन करता है, जीवन भर इसी प्रकार से अपनी जीवन चला लेता है। ये सब के सब ईश्वर की नजरों में पशु के समान है। इससे अलग कौन है? मनुष्य कौन है? जो कार्पण्य का त्याग करता है, कंजूसी रूपी ये जो दुर्गुण है उसका त्याग करता है, उसको कहा जाता है कि ये अब मनुष्य की श्रेणी में आया। इसके बारे में याज्ञवल्क्य और गार्गी, ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी गार्गी का बृहदारण्यकोपनिषद में एक संवाद आता है जिसमें गार्गी जी याज्ञवल्क्य मुनि से यही बात पूछती कि कार्पण्य किसको कहा गया। तो इसमें याज्ञवल्क्य मुनि जो उत्तर देते हैं वो ये उत्तर है कि हे गार्गी, गार्गी उनसे पूछती है कि हे ऋषि बताइए कृपण कौन है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रेति सकृपण। इसका हिंदी में अर्थ यह है, हे गार्गी, जो इस संसार में मनुष्य योनि में आकर भी भगवत प्राप्ति नहीं करता वह कंजूस है, वह कृपण है। कितनी बड़ी बात है, लिखने लायक बात है। उस समय के ऋषियों का स्टैंडर्ड देखिए कि वो कंजूस किसको मानते हैं, जो इस संसार में मनुष्य योनि में आके भी भगवत प्राप्ति नहीं करता, ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, गॉड रियलाइजेशन नहीं करता, वो व्यक्ति कंजूस है। क्यों? क्योंकि वो अपने इस मनुष्य योनि का ही दुरुपयोग कर रहा है। ये मनुष्य का जन्म ईश्वर के अनेक योनियों में केवल एक योनि है जिसमें आपको यह अवसर मिला था कि हाईएस्ट रिवॉर्ड आप प्राप्त कर सकते थे। क्या रिवॉर्ड? स्वयं साक्षात ईश्वर का अनुभव करना, उनका साक्षात्कार करना, ईश्वरमय हो जाना, ईश्वर रूप होना, ये अवसर था आपको इस जीवन में। लेकिन जो ये नहीं करता, ये हमारे ऋषियों की नजरों में कंजूस है। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब बाकी के जानवर कर रहे हैं, आप उनमें से कौन सी एक एक्टिविटी, रादर हम इतनी मेहनत करके जो कर रहे हैं वो एक कबूतर बड़े सामान्य अवस्था से कर लेता है, छोटा सा घोंसला बना के अपने बच्चों को पाल लेगा, बीवी को पाल लेगा। एक कौवा बड़े आसानी से दिन भर के आहार का इंतजाम कर लेगा, एक चींटी कर लेगी इंतजाम। हमको तो कितनी मेहनत करना पड़े, तो हम तो उनसे भी गए भी थे। इसलिए विशेष रूप से इस बात को याद रखें कि कृपण का मतलब है अपनी योग्यताओं का समुचित उपयोग न कर पाना, और अर्जुन बिल्कुल इसी स्थिति में अभी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये योग्यताओं को हुआ क्या है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया हूं। और दूसरी बात अर्जुन के बारे में यहां देखने लायक है कि इतना महान योद्धा होते हुए, वेद वेदांगों का पंडित होते हुए भी कहता है कि मैं उपहत स्वभाव वाला हो गया हूं, मेरा ज्ञानवान सब नष्ट हो गया, आज कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं कायरता के दोष से ग्रस्त हूं। ये कौन व्यक्ति कह सकता है?
के अंदर स्वदोष दर्शन का बड़ा सद्गुण हो। देखिए, जो दूसरों के दोषों को देखता रहे, जो दूसरों के अंदर बुराई देखता रहे, उस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने दोषों का दर्शन करता है, जिस प्रकार अर्जुन कर रहा है, जो अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को देखता है, वो व्यक्ति की जीवन में उन्नति प्रारंभ हो जाती है। तो यहां पर अर्जुन जो है वो क्या कहता है कि मैं स्वयं कायरता के प्रभाव में आया हूं। अपने दोषों को देखना और साथ में क्या करना, स्वदोष दर्शन का मतलब कि जब तक मेरे अंदर वो दोष हैं, तब तक मैं दूसरों को जो उससे पीड़ित हैं उनकी मैं कैसे आलोचना कर सकता हूं। मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध है, ये मान लीजिए, और भी एकदम बेसिक अर्थों में मैं बात करूं, मैं मोटा व्यक्ति हूं, मैं मोटा हूं, बहुत मोटा बल्कि व्यक्ति हूं, और मेरे सामने एक और ऐसा मोटा व्यक्ति आया, तो क्या मैं उसको चिढ़ाने का अधिकारी हूं? सुनील जी, क्या मैं उस व्यक्ति को चिढ़ाने का अधिकारी हूं? नहीं हूं। मैं उसको चिढ़ाऊंगा, वो कहेगा अरे मेरे को क्या चिढ़ा रहा है, तू अपनी तरफ देख। अगर मैं बहुत दुबला पतला हूं, एकदम कीड़ी काप हूं, और दूसरे को देख के बोल रहा हूं ए मरियल, ए मच्छर, तो क्या कहा, भैया मरियल और मच्छर मैं अकेला नहीं हूं, तू भी मरियल है, तू भी मच्छर है, पहले खुद को देख। इसी प्रकार जब हम ये इतना बेसिक सेंस रखते हैं कि अगर मैं मोटा हूं तो मैं किसी को मोटा नहीं कह सकता, मैं दुबला हूं तो मैं किसी को दुबला नहीं कह सकता, मैं गरीब हूं, किसी गरीब की मजाक नहीं उड़ा सकता, ये सोशल एटिकेट में आता है। तो इससे ज्यादा हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? इमोशनल एटिकेट। अगर मेरे अंदर गुस्सा है, तो मैं किसी व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति गुस्सेल हो, मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि तू कितना गुस्सेल है यार, अरे तो तू नहीं है क्या? अपने अंदर देखना। मैं किसी को ईगोइस्टिक कैसे कह सकता हूं जब तक मैं खुद भी उस ईगो के चुंगल से मुक्त नहीं हुआ हूं। मैं किसी को कैसे लस्टी या ग्रीडी कह सकता हूं जब मैं खुद ग्रीड से मुक्त नहीं हुआ हूं, जब मैं खुद लोभी हूं, जब मुझे पैसा पैसा कैसे मिले उसके लिए चाहे जो करना पड़े, मैं दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता हूं? तो इसलिए स्वदोष दर्शन करने वाला व्यक्ति चुप रहता है। संसार में कोई उसको बोले देख यार कितना ग्रीडी है, वो कहेगा यार कौन ग्रीडी नहीं है, मैं सबसे बड़ा ग्रीडी मैं हूं। वो कहेगा यार ये कितना गुस्सेल है, वो कहेगा यार ये गुस्सेल क्या, मैं भी गुस्सेल हूं। ये गुस्से का दुर्गुण सबके अंदर है। मेरे अंदर की जलन को मैं महसूस कर रहा हूं, उसके अंदर की जलन देख के तो उस पर करुणा आ रही है, क्योंकि जिस जलन से मैं जलता हूं ये भी उसी जलन से जल रहा है। उसके अंदर उसको लेके गुस्सा नहीं आएगा, करुणा आ जाएगी। जैसे मोटे व्यक्ति को देख के कोई दूसरा मोटा व्यक्ति उसका दर्द समझ सकता है, उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी, सोने में परेशानी, आए दिन की, तो कहेगा यार मैं जानता हूं भाई मोटापा क्या होता है, मैंने भुगता है, मैं भुगत रहा हूं। इसी तरह हम इमोशनली क्यों नहीं इतने इंटेलिजेंट हो जाते कि हम किसी दूसरे को देख के कह सकें कि हाँ गुस्सा तुमको बहुत आता है, मेरे अंदर भी है, ये इस जलन से मैं भी जल रहा हूं, तुम भी जल रहे हो। तो जो स्वदोष दर्शन है, हाँ कबीरदास जी ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। ये कबीरदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं नीचों में मैं महानीच हूं, और ऐसे महानीच पर रघुनाथ जी की कृपा हुई, ये तो सबसे बड़ी बात है। मेरे अंदर तो अरे तुलसीदास जी कबीरदास जी को छोड़ दीजिए, हनुमान जी कहते हैं कि हम तो इतने अधम हैं कि हमारा अगर कोई मुंह देख ले और सुबह सुबह हमारा कोई नाम ले ले, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले ही आहारा। उस व्यक्ति को सुबह सुबह खाना नहीं मिलता जो हमारा नाम ले ले, ऐसे पे असमय अधम सखा सुनू मोहू पर रघुवीर, ऐसा मैं अधम हूं। पर हे मित्र, मेरे ऐसे अधम व्यक्ति पर, हनुमान जी जिनको कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं, और वो अपने को जीवन में अधम मानते हैं। हाँ, और छोटा छोटा मनुष्य भी देखो आज के जमाने में कितना अहंकार उसके दिल में है, कितना क्रोध उसके दिल में। तो ये हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं इस दोष से ग्रस्त हूं प्रभु, मुझे स्वीकार है कि मैं पूरी तरह से भ्रमित चित्त वाला हो गया हूं, लेकिन एक बात है नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य जानकर जो कुछ मेरे लिए कल्याणकारी हो वो कहिए। तो मैं जो आपको कह रहा था कि भगवान उसी से बात करते हैं जो भगवान के सामने अपने आप को एकदम खोल देता है पूरी तरह से, फिर कुछ बचाता नहीं है, फिर संपूर्ण रूप से अपने दोषों को स्वीकार करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे सद्ज्ञान दीजिए। अर्जुन यहां पर गायत्री मंत्र ही जप रहा है।
है ना। जो कुछ कल्याणकारी मेरे लिए हो वो मुझसे कहिए। और हम गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं, यही कहते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, जो कुछ कल्याणकारी हो उसकी तरफ मेरी बुद्धि को प्रेरित करिए। यही गायत्री मंत्र है। यही भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन भी निवेदित कर रहा है कि मुझे सद ज्ञान दीजिए। तो मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बताते हुए समाप्त करूं। जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूजन की स्टेट में पहला काम हम ये करें कि हमसे बड़े, उस फील्ड में जो बड़े हों, उस व्यक्ति से आप सलाह करें। जैसे आप अकाउंट्स के मामले में कंफ्यूज हैं, आपको रास्ता नहीं पता, यू शुड गो एंड स्पीक टू द मेंटर अवेलेबल टू यू, इन आवर केस गौरव जी। अगर आप टीम ट्रेनिंग के मामले में आप कमजोर हैं, आपको लग रहा है, पहले तो उसको स्वीकार करें। स्वीकार ही नहीं करा रहे, मेरे जैसा 30 मार्क का मेरे को कौन सिखाएगा, गौरव जी क्या सिखाएंगे, अजय सर क्या रहा है। अजय सर जैसे लोगों को तो मैंने 2500 को सुना है, 2500 को तो सुना है, लेकिन काम किसके साथ किया ये नहीं पता उसको। लेकिन वो अपने अहंकार में, तो पहला देखिए, जिस प्रकार से हमने अपनी कमियों को स्वीकार किया तो आज हमको मेंटर्स मिले, तो वो कुछ हमें सिखा रहे हैं, तो हमारी लाइफ आगे बढ़ रही, शानदार हो रही है ना। तो एक, तो अगर हम में कोई कमी है, पहली चीज उसका रियलाइजेशन होना कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, मैं मानता हूं। दूसरा, उसको किसी के सामने स्वीकार भी करना। किसी के सामने अपनी कमी को स्वीकार कर लेने से आपकी नाक कम नहीं हो जाती, आपको उन्नति का मार्ग मिल जाता है। किसी के सामने भी, मतलब ऐसे के सामने नहीं जो आपकी मजाकें उड़ाता रहे, किसी योग्य व्यक्ति के सामने, किसी मेंटर के सामने, उसके सामने। और तीसरा, अगर यहां सबसे भी कहीं कोई मामला बनता हुआ न दिखे, जीवन के ऐसे घोर संकट में हो कि किसी से बात भी ना कर सके उसके बारे में, तो फिर एक ही शरण है, हरिशरणम 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 हरिशरणम। दिन रात भगवान से खूब मन से, खूब भाव से, शब्दों की इसमें कोई जरूरत नहीं कि सर कौन सा वेद मंत्र लें, कौन से पुराणों के मंत्र से भगवान से प्रार्थना करें, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में उनको अपना पिता जानकर, उनको अपनी माता समझकर, उनको अपना मित्र समझकर, हाथ जोड़ के, सिर झुका के, जो कुछ मन में हो वो उनके सामने रख दें, और जब तक क्लैरिटी नहीं मिले तब तक रखते जाएं। ये मंत्र याद रख लें, गीता का श्लोक है, इसको बहुत लोगों ने, संतों का तो ये विशेष अनुभव है कि अगर इस मंत्र को, गीता के इस श्लोक को कोई व्यक्ति जपते 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 सो जाए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये जपते 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 वो सो जाए, रात में स्वप्न में भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा, अगले दिन प्राप्त हो जाएगा, उसके अगले दिन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस श्लोक के अंदर इतनी ताकत है कि आपको कंफ्यूजन से निकाल देगा, या तो उस परिस्थिति को आपके सामने से हटा देगा और एक क्लैरिटी का रास्ता बना देगा। तो बहुत बहुत जीवन में धारण करने लायक श्लोक है, भगवान की शरणागत का श्लोक है। भगवान के सामने अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। और जब अर्जुन ये कर लेता है, वो कह लेता है कि कार्पण्य दोष मेरे अंदर है और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं आगे क्या हो, तब आगे का रास्ता खुलता है, जो हम अगली कक्षा में गीता की कहेंगे। तो आज के इस सत्र को, गीता की ज्ञान गंगा को हम यहीं विराम देते हैं, शांति पाठ करेंगे। इसके पहले अगर आपके कोई प्रश्न उत्तर हैं आज के सत्र को लेकर, या आपका कोई रिफ्लेक्शन है, तो आप उसको कह सकते हैं, और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद शांति पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गौरव अग्रवाल जी। सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि पहले अर्जुन डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो अब युद्ध करना ही है, और बाद में फिर इतने सवाल जवाब करते हैं, तो सर ये जो डेली लाइफ में अपने साथ होता है कि कुछ डिसीजन ले लेते हैं, बाद में फिर अपना मन इधर उधर बहुत घुमाता है अपने आप को, तो ये उसी से रिलेवेंट हाँ है क्या बिल्कुल? जी 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 जी, ये वही वेवरिंग माइंड, कि पहले तो डिसाइड कर लिया, फिर डर लगने लग जाता है, फिर भय लगने लग जाता है, फिर लोभ आ जाता है, फिर हम कंफ्यूज्ड होने लग जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही स्थिति है अर्जुन की, उसी से वो गुजर रहे हैं। इसी को विषाद योग कहा गया, कि एक डिप्रेसिव स्टेट में, एक कंफ्यूज्ड स्टेट में अर्जुन। तो यस। दूसरा सवाल ये है कि युग में कितना साल होता है सर, एक युग में कितना साल होता है? इसके अलग इसके जो पैरामीटर हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4,32,000 साल का एक कलयुग है ना। एक युग में
कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष का है, और उससे दुगना द्वापर, उससे तिगुना त्रेता, और उससे चौगुना सतयुग। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं युग। और सर ये श्लोक जो आप बोल रहे थे, जो रात को अपन अगर कुछ कंफ्यूज माइंड में है तो अगर उसको बोलते बोलते मतलब सुन सकते हैं, तो सर वो श्लोक मिल सकता है क्या सर बुक में? ये वाला कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब आप भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं कंफ्यूज हूँ, तो भगवान को तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने बोला है ना, और उसके तुरंत बाद भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। तो इस श्लोक के अंदर बड़ी शक्ति आ गई। तो भगवान को याद आता है कि ये बिल्कुल उसी तरह अर्जुन की तरह से मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अपने अंदर से वो प्रेरणा करने लग जाते हैं, या तो स्वप्न में या अंदर से, मतलब एकदम क्लैरिटी अगले दिन क्या आप अनुभव करेंगे कुछ दिनों में कि एक नई क्लैरिटी आपके अंदर बनने लग गई है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है, मैंने भी अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है इसको। तो ये इस तरह तरह से अंदर से क्लैरिटी देता सर ग्रुप में भेज दीजिएगा ना ये श्लोक। है। ग्रुप पे भेज दूंगा जी जी। हाँ, ये नित्य स्तुति में रमन जी कह रहे हैं कि उनकी तो नित्य स्तुति में ही ये श्लोक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए गायत्री मंत्र भी आपको यही बात करता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हे ईश्वर मुझे आपकी तरफ ले चलो, आप मेरी बुद्धि आपकी तरफ अनुगमन करे। और ईश्वर की तरफ अनुगमन करने का मतलब है प्योरेस्ट क्लैरिटी होना, हर चीज को लेकर लाइफ में क्लैरिटी का आना। तो आप या तो गायत्री मंत्र से या इस मंत्र से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे भगवान मुझे मार्गदर्शन दीजिए, और या तो अपनी भाषा में भी बात करते हुए भगवान से सोच सकते हैं कि ये प्रभु बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और न किसी से इसकी व्यथा मैं कह सकता हूँ। आप अंदर बैठे हुए इसलिए आप सब कुछ जानते हैं, मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन जरूर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोई ना कोई मदद आना, कोई ना कोई स्पष्ट मार्गदर्शन आना शुरू हो जाएगा। सीए गौरव अग्रवाल जी। थैंक यू ऋषि सर, क्लैरिटी के लिए। आज आपने ये विट्ठल भगवान जी का जो है वो जिक्र किया। पिछले वर्ष में अप्रैल माह में मुझे ये पंढरपुर जाने का मौका मिला था, तो आज उसका और अधिक जो है वो रेलेवेंस जो है मुझे ये मतलब ठीक है वो समझ में आ रहा है कि उनको क्यों विट्ठल कहा जाता है। उनके साथ ही एक नाम और आता है शकुंतला जी का, तो हाँ, उनके बारे में भी कुछ रेफरेंस अगर आप दे सकें तो और अच्छा वो रहेगा। वो है दुष्यंत एंड शकुंतला। विट्ठल जी के साथ नाम शकुंतला जी का ही आता है, या मैं नाम में कुछ विट्ठल गलत? रखुमाई, रुखमाई उनका। रुक्माई। अच्छा, रुक्माई। तो रुक्मणी जी हैं, जो अब वो क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान यहीं आके खड़े हो गए महाराष्ट्र में, तो द्वारिका में रुक्मणी जी जो है वो बेचैन हो गई कि भाई कहाँ चले गए, इतने दिनों से आ क्यों नहीं रहे। तो वो भी उनके साथ फिर उनको ढूंढते ढूंढते पंढरपुर आई, और भगवान ने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 28 युगों के लिए, तो उन्होंने कहा फिर मैं वहाँ क्या करूंगी, मैं भी आप ही के साथ खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर रुक्माई भी वहां पर, रुक्मणी जी भी वहां पर खड़ी है, तो इस तरह विट्ठल और रखुमाई ऐसा क्या। बहुत सुंदर मंदिर वहां पर, और बहुत ही बड़ा मंदिर बन भी रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। आई डोंट नो अभी क्या है, बट दोबारा सौभाग्य मिला जाने का तो जरूर जाएंगे। धन्यवाद ऋषि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, फिर आज के इस सत्र को यहीं विराम करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, भगवान से सभी के कल्याण की प्रार्थना। और आज का शिवरात्रि जो है वो 700 साल के बाद आज का शिवरात्रि का ये सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जिसमें 5 अलग अलग और योग हैं, शश योग, गज योग, इस प्रकार से 5 अलग अलग ज्योतिषीय योगों के साथ की आज की शिवरात्रि है। तो भगवान शिव के ही श्री चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को एक नया अर्थ प्राप्त हो, जीवन में जो करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति, इस कार्य के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएं और सारे विश्व का कल्याण हो। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अजय भारत प्रकल्प की तरफ से, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम की तरफ से, और सभी सनातन धर्मियों की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हर हर महादेव। अगले बुधवार को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।